आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मेरा नाम अरविंद कुमार त्रिपाठी है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और बहुजन समाज पार्टी ने 391 सेवापुरी से हमें प्रत्याशी बनाया है। मैं पिछले 35 सालों से राजनीति में हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 85 से ही मैं राजनीति कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं और आज मैं 391 सेवापुरी की सेवा करने के लिए मैं आया हूं एक प्रत्याशी के रूप में। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। इस विधानसभा को एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि जो यहाँ के सिटिंग विधायक रहे हैं वो पिछले 5 साल से अपना चेहरा नहीं दिखाए हैं क्षेत्र में और न जनता उनका चेहरा देखी है। 2 साल तो ऐसे ही फरार रहे, 3 साल से उनको पैरालिसिस हो गया है, वो एक कदम भी चल नहीं पाते हैं। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से को क्या कहूँ, वो कहते हैं जान है तो जहान है। और एक बेचारे नीलरतन जी के साथ हमारी सिंपैथी है कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया जो अपना दल का राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनको टिकट दिया जो कि इस समय बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से 2 कदम चल पाते हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट देकर आप क्या संदेशा देना चाहते हैं कि जनता को कितना आप मूर्ख बनाना चाहते हैं? जनता मूर्ख नहीं है और इसलिए पूरा समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पटेल समाज के लोग ही ये जानते हैं कि हमारे सिंबल का अपमान हुआ है, हमारे पदाधिकारी को आपने फूल थमा दिया है, कमल का फूल थमा दिया है। इसलिए पटेल अलग नाराज़ है और अन्य जातियां जो अलग नाराज़ है। इसलिए सारे जातियों का वोट हमें मिलने जा रहा है। मुझे सराखों पर बिठा के रखा है और ये भी जान गए हैं लोग कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। इस क्षेत्र का मैं हर तरीके से, हर तरह से मैं विकास कर सकता हूँ। ये पूर्ण जनता का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट हमारे साथ है और जब इसका रिजल्ट आएगा तो इनका समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी रहेगी। विधानसभा की जनता को आपका क्या संदेश है? सेवापुरी विधानसभा की जनता को आपका क्या संदेश है? मैं यही चाहता हूं कि अब आप लोगों ने सबका देख लिया है और हमारा आप देखिए। मैं वादा करते करते नेताओं का जो अब इस समय थक गए हैं लोग। मैं कोई वादा नहीं करता हूं क्योंकि मेरे बारे में, मेरी कर्मठता के बारे में, मेरी ईमानदारी के बारे में बहुजन समाज पार्टी का मैं 22 साल पुराना कार्य करता हूं। सब लोग जानते हैं मेरे कर्मठता के बारे में, काम के बारे में और ईमानदारी के बारे में। मैं एक प्रोजेक्ट इंजीनियर भी हूँ। चुनाव लड़े केवल जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर। बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय, अत्याचार इस समय जो है भाजपा सरकार में चरम पे है। फर्जी इनकाउंटर चरम पे है। खासकर कुछ जातियों को लक्ष्य करके जो है इनकाउंटर किया जा रहा है, जिसमें एक ब्राह्मण प्रमुख है। हज़ारों ब्राह्मणों के इनकाउंटर इस योगी सरकार ने करवा चुका है, एक दहशत का माहौल पैदा करने के लिए। लेकिन हमारी अगर सरकार आती है तो पहला मेरा जो हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मुद्दा है वो तो चलता ही है। बहन जी के कार्यों को आदमी देखा हुआ है और तो और बहन जी के कार्यों को हर आदमी, हर वर्ग पसंद किया है। मेरा जो इस क्षेत्र का जो मेन मुद्दा है वो जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए मेरा हाईवे पे पड़ता है ये विधानसभा, जो राजा तालाब से लेकर के हमारा कछवा रोड तक ये विधानसभा पड़ता है। यदि कोई भी कच्चा माल का आना जाना, फिनिश गुड का जो आना जाना, यहाँ से अगर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हो तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बचेगा। और आजकल के तारीख में जानते हैं कि बिजनेस, व्यापार, उद्योग में 4-8 आने की भी अगर बचत होती है तो पूरा जो है मार्केट को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। तो मेरा अगर यहाँ पे अगर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र अगर खोल दिया जाए तो निश्चित है कि हर घर को बेरोजगारी दूर होगी। और ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं, इसके तरफ कोई जो है जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। मेरा पहला ध्यान इसी पे है और मैं बहुत दिनों से, कई वर्षों से मैं सोच रहा था कि सेवापुरी में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं बना, जबकि बनारस का औद्योगिक क्षेत्र चांदपुर में है, रामनगर में है। वहाँ गाड़ियाँ 2-2 दिन जाम में फंसी रहती है। जो गाड़ियाँ 2 दिन जाम में फंसी रहेगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि यहाँ पे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खोला जाए, लड़कों को, नौजवानों को यहाँ प्रशिक्षित किया जाए, उनको सरलता से लोन उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि यहाँ का जो कुटीर उद्योग बंद हो चुका था, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, और मैं कोशिश कर करके बाहर की जो इंटरनेशनल कंपनी है उसके द्वारा एक भारी उद्योग भी लगाने का काम करूँगा, जिससे यहाँ के लोग उद्यमी भी बने और इनकी बेरोजगारी भी दूर हो सके।